हेलो एवरीवन। आइए आज हम सिंगल कटोरी ब्लाउज की स्नैप के अकॉर्डिंग ब्लाउज पीस पे कटिंग करेंगे और इसके बाद इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम आपको नेप बता देते हैं, और अगर आपका जो नेप है वो इससे मिलता जुलता नेप है और अगर आप सीखने वाले हैं तो आप इस नेप के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। 33 इंच सीने के अकॉर्डिंग ये जो नाप हम आपको बता रहे हैं या दिखा रहे हैं या कटिंग करके और स्टिचिंग करके भी आपको दिखा रहे हैं, तो ये लगभग 90% परफेक्ट नेप है। तो आप शोल्डर 11 इंच, सीना 33, कमर 28 प्लस हाफ, कटोरी 10, बाजू लेंथ 4, मोहरी 11, नेक फ्रंट का 5 प्लस हाफ एंड नेक बैक का 7 प्लस हाफ। तो ये हमारा नेप है और इसी नेप के अकॉर्डिंग मैं आपको इस ब्लाउज पीस पे इसकी फुल कटिंग आपको बताऊंगी। आप भी अगर मेरे साथ कटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और एक मैं आपसे बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी सीखने वाले बहन भाई हैं वो कम से कम फर्मा कटिंग बार बार करें। हर नाप की आप कई बार फर्मा कटिंग करेंगे तो निश्चित ही आप इस ब्लाउज की कटिंग को परफेक्ट सीख पाएंगे और परफेक्ट बना भी पाएंगे। तो देखिए, ये नाप है हमारा, आपको बता दिया है, और ये हमारा ब्लाउज पीस है। 80 सेंटीमीटर का ये हमारा ब्लाउज है और इसको हमने देखिए खोल लिया है। ये पूरा खोल करके इसको हम डबल करेंगे इस प्रकार से। जितना जैसे 33 चेस्ट है तो 33 को 4 में चौथा हिस्सा 8.25 इंच, 8.25 इंच प्लस 2 इंच हमें मार्जिन का चाहिएगा। तो ये देखिए, ये हमारी कानी है और इसको हमने डबल फोल्ड किया है। इतना 8.25 प्लस देखिए 10.25 चाहिएगा। तो ये देखिए 10.25 आता है लगभग। ये 10.25 के बाद इतना स्पेस जो एक्स्ट्रा और रह जाता है तो ठीक है, ये इस पे हम कटिंग कर सकते हैं। तो इसको इतना फोल्ड कर लीजिए जितना आपका नेप है ब्लाउज का, उसमें प्लस 2 इंची मार्जिन लेकर के, और लगभग आधा पौन इंची एक्स्ट्रा रहना चाहिए साइड में ताकि कम ज्यादा ना हो, कटिंग हमारी आसानी से हो सके। और इसको फिर देखिए डबल फोल्ड, ये कानी है ब्लाउज की, ये देखिए ये ब्लाउज की करारी है, इसको इतना फोल्ड किया है, इसका चौथा भाग प्लस 2 इंच, 8.25 प्लस 2 इंच 10.25 इंच, ये देखिए। और इसके बाद भी इतना एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेते हैं। जो कनारी का साइड है, जो इसका साइड, ये जो साइड है, इसको 4 फोल्ड में हमने फोल्ड कर लिया। देखिए 2 नीचे की हैं ये घड़े और 2 ही हमारे पास ऊपर की हैं। अब हम इसकी लेंथ, सबसे पहले इसकी लेंथ लेते हैं। इसको हम 3.5 इंच तैयार रखेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिएगा 14 इंच। ये देखिए लगभग 14 इंच है और ये इतनी नीचे की हमारी मोड़ाई है। ये हमारी मोड़ाई हो गई और ये हमारी 14 इंची लेंथ हमें तैयार मिल जाएगी। और 33 इंच के अकॉर्डिंग अगर 13.5 भी ब्लाउज बनता है तो भी सही है। अब हम इसकी सबसे पहले शोल्डर लेते हैं 11 इंच। देखिए 5.5 इंच पे इस प्रकार से मार्किंग कर लीजिए। इसके बाद नेक लेते हैं, जो आगे का नेक है उसकी है 5.5 इंची नीचाई और इसकी जो चौड़ाई हम लेंगे 3.25 इंच। 3.25 नीचाई हो गई हमारी 5.5, मार्किंग कर लीजिए। ये हमारे नेक की नीचाई है। जैसे 3.25 हमने ऊपर से लिया है वैसे ही 3.25 हम यहाँ से लेंगे। ये 3.25 हो गया, 3.25 को हम ऊपर तक मिला देंगे। नेक की चौड़ाई ऊपर से और यहाँ से बराबर है और ये जो है 5.5 इंच है इसकी नीचाई। अब देखिए शोल्डर हमने 5.5 इंच लिए हैं तो थोड़ा सा नीचे भी हम 5.5 पे मार्किंग कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको 6.25 इंच नीचे तक, जो हमारी बाजू की नीचाई होती है, इसको हम 6.25 इंच की नीचाई पर ये इस प्रकार से मार्किंग हल्का सा निशान लगा देते हैं। 33 इंच सीने के अकॉर्डिंग 6 इंच अगर कटिंग करेंगे तो वो सही फिटिंग उसकी अच्छी नहीं होगी।
और आपकी इसकी स्टिचिंग भी देखनी हो तो आप आसानी से देख सकते हैं। 8.25 इंच इसके चौथा भाग पे निशान लगाएंगे। 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए चेस्ट को। 8.25 इंच आते हैं, ठीक 8.25 पे ही मार्किंग कर लीजिए। और जो देखिए आगे का बाजू है उसको आधा इंच पे मार्किंग करेंगे। इस प्रकार से आधा इंच का कोण बना दीजिए। पीछे का जो बाजू है उसमें आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारे पीछे की शेप हो गई, ये हमारे आगे की शेप हो गई। अब देखिए 8.25 इंच है सीना, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब आते हैं हम कमर पे। कमर का नाप है 28.5 इंच। 28.5 इंच 7.25 इंच से थोड़ा सा कम है, 1 पॉइंट कम है। और इसकी आधा इंच प्लेट के लिए लेते हैं 7.5, 1 इंच 1 पॉइंट ज्यादा, 7.5 से 1 पॉइंट ज्यादा। ये हो गई हमारी कमर 7.5 से, ये देखिए 1 पॉइंट ज्यादा है। ये तो 7.5 है ही और ये 1 पॉइंट ज्यादा है। ये जो एक लाइन है छोटी सी, ये 1 पॉइंट ज्यादा है, यहाँ पे 7.25 हो जाते हैं तो हम इसको 1 पॉइंट ज्यादा लेते हैं। 7.5 से 1 पॉइंट ज्यादा हो गया। ये हमारे कमर की मार्किंग हो गई है। और इसकी 2 इंच मार्जिन लेंगे हम। मुझे आपको इसी वीडियो में स्टिचिंग भी दिखानी है तो मैं आपको इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों साथ में दिखा रही हूँ। जो भी सीखने वाली बहनें हैं और जो भाई है तो वो इसमें आराम से आप कटिंग करके मेरे साथ में और स्टिचिंग भी सीख सकते हैं। आप 1-2 बार इसकी फर्मा कटिंग जरूर करें। जितनी आप ज्यादा फर्मा कटिंग करेंगे उतने ही ज्यादा आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये देखिए कटोरी है 10 इंच नीचे, हम इसकी ऊपर से पहले शेप लगा देते हैं। इसको 1/2 इंच का शेप लगा दीजिए, या 1/2 या आधा इंच से बीच का शेप लगा दीजिए। फिर 10 इंच नीचे पूरा जो ये लाइन है इससे पूरा 10 इंच, और 10 इंच में किसी को छोटा बड़ा रहते हो तो आप 10.25 तक ले सकते हैं इसको। जैसे किसी का नेप सीने का 33 इंच ही है और 10 इंच से कटोरी ऊपर चढ़ती हो तो आप उसको 10.25 रख सकती हैं। अब देखिए इस कटोरी की हम जो नीचे से चौड़ाई लेंगे वो हम लेंगे 4.5 इंच। ऊपर से भी हम इसको 4.5 इंच लेंगे। नेक का हमने आधा इंच नेक में हम कोण लगाएंगे और नेक का आकार बनाएंगे। ये हमारे नेक का आकार हो गया है। नेक से हम लेंगे इसको 3 इंच। अब ये देखिए ये कटोरी का आपको आकार बना दिया है। कैसे, एक बार फिर देख लें। 4.5 इंच नीचे से, बीच से भी 4.5 इंच और नेक में 3 इंच। ये 33 इंच सीने के अकॉर्डिंग ये हमारा नेप है। और अब मैं इसकी कटिंग करके आपको फिर इसकी जो मेन स्टिचिंग है वो बताऊंगी। पीछे के नेक को हम नहीं कटिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट उठाए। देखिए आगे के जो 2 पार्ट्स हैं उन्हीं की हम कटिंग कर रहे हैं। तो आप भी इसी प्रकार से कटिंग कर सकते हैं और अलग अलग स्टेप से कटिंग कर सकते हैं। जैसे हम सिखाते हैं तो कटिंग के भी काफ़ी तरीके होते हैं। फर्मा कटिंग, फर्मे पे रख के हम कटिंग कर सकते हैं। ब्लाउज के पार्ट को, एक एक पार्ट को हम मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार कटिंग काफ़ी तरीके से होती है। देखिए पीछे के नेक को हमने 7.5 इंच नीचा है, हमने पीछे के नेक को 7.5 इंच नीचा लिया है और 3.25 इंच चौड़ा लिया। ये देखिए ये 3.25 इंच की इसकी चौड़ाई है और 7.5 इसको हमने मार्किंग कर लिया है और इसको हमने स्क्वायर में रखा है। अब हम इसी को स्क्वायर में ही कट रहे हैं। ये सिंगल ब्लाउज पीस है और इसकी सिलाई बहुत आसानी से होती है और बहुत सुंदर होती है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो आप इसकी सिलाई भी स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और सिलाई कर भी सकते हैं। और सिलाई में देखिए 33 इंची का चाहे सिलाई करें आप या फिर आप 36 इंची का, सिलाई की जो स्टेप्स है वो बराबर ही रहेंगी। सिलाई में किसी में भी कुछ भेद नहीं होता है, जो भी भेद है सब कटिंग में है। तो आप कटिंग सीखें और कटिंग के लिए आप फर्मा कटिंग एक एक नाप की और बार बार फर्मा कटिंग करें। ये हमने जो साइडें एक्स्ट्रा थी, ये देखिए जो साइडें एक्स्ट्रा थी उनको कटिंग करके अलग कर दिया है। अब हम ब्लाउज की बाजू की आगे की शेप लगाएंगे। देखिए जैसे ये पीछे का पार्ट्स है इसको बिल्कुल अलग कर देंगे।
इसमें जो दो पीछे की प्लेटें होती हैं वो लगा लेते हैं 4.5 इंच की दूरी से और 4.5 की ऊंचाई तक। ये हमारी दो प्लेटें हो गई हैं। और ऐसे नहीं तो इसमें हम हल्का सा कट लगा देते हैं, 4.5 इंची पे कट लगा दीजिए। ये हमारी प्लेटों के निशान हो गए हैं, आगे पीछे दोनों बराबर रहते हैं। इस पे निशान लगाने के बाद ये जो हमारी सिलाई का है इस पे भी हम निशान लगाएंगे। देखिए ये है 8.25 इंच का और यहाँ भी हम एक सिलाई का निशान लगा देते हैं। कट लगा दिया है, ये मार्किंग हो गई है। ये पीछे का पार्ट तैयार है। अब आगे के पार्ट्स की ओर चलते हैं। पुनः सबसे पहले बाजू में हल्का सा शेप लगाएंगे और इस जो ब्लाउज की स्टिचिंग है मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने फिनिशिंग से और इसकी सिलाई होती है, हो सकती है, और कितनी सरलता से, बहुत इजीली मैं आपको इसकी सिलाई करके भी दिखाऊंगी और आपको समझाऊंगी भी। तो आप इसकी पूरी वीडियो देखें ताकि आपको एक बार में कटोरी के जो पूरा स्टेप है समझ में आ जाए, फिर आप इसकी कई बार फर्मा कटिंग करें। सबसे पहले आपको ब्लाउज पे, अगर आप नए हैं तो आपको ब्लाउज पे कटिंग नहीं करना है, पेपर पे काफी बार इसकी ट्राई करें। उसके बाद आप हल्के कपड़े पे इसकी कटिंग करके स्टिचिंग करें और उसके बाद आप अच्छे कपड़े पर इसकी स्टिचिंग करें। तो ये देखिए अब हम कटोरी की कटिंग करते हैं। इसके लिए हमने इस प्रकार से कपड़ा लिया है और ये हमारी जो अभी हमने निकाला है ये वेस्टेज कटोरी है और इससे हम ओरिजिनल कटोरी बनाएंगे। देखिए 4.5, 2.25 इंच पे हम मार्किंग करते हैं। 2.25 इंच को हम 1.25 इंच नीचे, 1 इंच हम इस साइड से, 1 इंच हम इस साइड से एक्स्ट्रा लेते हैं और इसको इस प्रकार से ये 1 इंच का मार्किंग कर लीजिए। इसकी लाइन इस प्रकार से लगा करके 1 इंच का ऐसे। अब देखिए जो यहाँ कांटे का ये जो निशान आया है, इस निशान को इसमें मिलाना है आपको। तो आइए अब हम आपको बाजू की कटिंग बता देते हैं। ये देखिए ये कपड़ा है, इसको हमने डबल कर लिया है और इसको डबल करके अब हम इस प्रकार से इसको फोल्ड करेंगे। जो छोटा पीस है उसको हम ऊपर रखेंगे। अब हमारी जो बाजू की लेंथ है वो 4 इंच है और इसकी जो मोहरी है वो 11 इंच है। तो देखिए हम 4 इंच को 4.5 पे मार्किंग करेंगे, 2.25 इंच इसको ऊपर से मार्किंग करेंगे, इसके डाउन में आएंगे नीचे से 2.5 इंच और इसको हम 6.25 इंच। देखिए हमने जो बाजू की ये लिए थे आपको दिखा देते हैं। जो ये शोल्डर थे इनकी नीचे जैसे हमने 6.25 इंच लिए थी प्लस 1 इंच में कर देते हैं हम 7.25 इंच इसकी आर्म होल रख लेते हैं। ये जो बाजू की हमारी आर्म होल है ये 7.25 इंच को हम 2.25 में मिलाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए ये 2.25 को 7.25 में मिला दीजिए। आगे की जो मोहरी है वो 5.5 इंच है, 5.5 को इस प्रकार से 7.25 में मिलाएंगे। इसके लिए 2 इंच का अलग से एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, यहाँ से भी 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो जो मार्जिन है उसको हम मार्जिन में मिलाएंगे इस प्रकार से। ये हमारा मार्जिन है और ये हमारी बाजू है। इसको अब हम कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही इजी है बाजू में कोई ज़्यादा भेद भी नहीं है। और ये देखिए ये हमारी बाजू कटिंग हो गई है। मेन सेंटर जो बीच का है इसको हम कटिंग कर देते हैं। जो देखिए बाजू की जो लेंथ ली है 4.5 इंच ली है, तो अब जब हम इसकी हमें तुरपाई के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे का चाहिए होगा तो उसको हम अलग से जो पट्टी लगाएंगे और उसकी हम तुरपाई के लिए रखेंगे, मोड़ाई करेंगे तो उसकी हम अलग पट्टी लगाएंगे। तो ये हमारी बाजू के जो आगे का शेप था 1/2 इंच का, देखिए 1/2 इंच हमने बाजू का आगे का शेप लगा लिया इसको और ये हमने बाजू तैयार कर ली है। और कपड़ा छोटा होने की वजह से इसमें हमने यहाँ जॉइंट लगाया है और जो 2 बाजू है हमारी साथ में इसको हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं। डबल बाजू हमने साथ में कटिंग की है। तो ये देखिए ये हमारी बाजू 33 इंच सीने के अकॉर्डिंग ये हमारी बाजू तैयार है और ये हमारा जो कटोरी है उसकी कटिंग भी हमारी तैयार है। तो ये हमारी 33 इंच सीने के अकॉर्डिंग परफेक्ट कटोरी का नेप है। इसको हम
33 इंच सीने में आप काम में ले सकते हैं। जिस नेप से मैंने कटिंग की है उसी नेप से आप कटिंग करें, सीखें और सबको सिखाएं। बहुत इजी है, बहुत सरलता से सीखें और आप बहुत बार फर्मा कटिंग करके सीखें। थैंक यू। आपको स्टिचिंग देखनी हो तो इसी वीडियो में अब मैं आपको स्टिचिंग दिखा रही हूँ। अब ये देखिए हमारे दोनों आमने सामने की कटोरी है, दोनों पार्ट्स की, दाएं भाग की और बाएं भाग की। तो सबसे पहले हम इन दोनों कटोरियों की स्टिचिंग करेंगे। जो हमारी ये फर्स्ट स्टिचिंग है, ये जो फर्स्ट स्टिचिंग है ये करेंगे। ये कटोरी का मेन सेंटर है देखिए, और इसमें हमें 1 इंच इस तरफ और इसको हम 2 इंच ऊपर तक इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। और ठीक यही मार्किंग हम सामने वाली कटोरी पे भी करेंगे और इसको हम इस प्रकार से स्टिचिंग करेंगे। जैसे हमने एक कटोरी की मार्किंग इस प्रकार से की है, वैसे ही 1 इंच की दूरी से और 2 इंच की ऊंचाई तक, 2.25 इंच भी ले सकते हैं आप, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। और 2.25 से ज़्यादा बिल्कुल ऊंचाई ना लें और 1 से ज़्यादा इसकी चौड़ाई ना लें। जो ये कटोरी के बीच का स्पेस है, देखिए हमने आपको बिल्कुल सिलाई करके दिखाया है। ये जो बीच का स्पेस है 1 इंच है और ये हमने 2 या 2.25 इंच रख लेना है। और ये देखिए ये कटोरी को अब हम खोल लेते हैं। ये हमारी कटोरी तैयार है। अब हम इसकी जो सामने की प्लेट है, देखिए जो सामने की प्लेट होती है, इसको हम 2 इंच की ऊंचाई पर, ये देखिए ये 2 इंच की ऊंचाई पर हम और इसको इस प्रकार से कट लगा लेंगे। ये हल्का सा हमने कट लगा लिया है और 2 इंच की ही इसको हम लेंथ देंगे। देखिए ये 2 इंच तक, बस इतना ही। ये जो देखिए इतना ही आप इसको लगाएं। ये जो सामने वाली प्लेट होती है इसको इतना ही लगाना है, इससे ज़्यादा चौड़ाई ना रखें और इससे कम नहीं ना रखें। तो ये देखिए इसको डबल कर लीजिए सिलाई को। जो भी हमारी सिलाई होगी सब डबल होंगी। तो ये कटोरी की दोनों सिलाइयाँ हैं वो हो चुकी है। इसी प्रकार हम दूसरी कटोरी को भी तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए दोनों कटोरियाँ तैयार हैं। अब हम इसके पास वाले जो पार्ट हैं, ये देखिए ये इसके पास वाले पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को इस प्रकार जॉइंट करेंगे। एक पार्ट्स को हम इस पे जॉइंट करेंगे, ये यहाँ रहेगा, और एक पार्ट्स को हम यहाँ जॉइंट करेंगे। तो ये जॉइंट कैसे करेंगे, देखिए ये जो पार्ट्स है इसको जॉइंट कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ ऊपर से लेकर के और आपको नीचे तक दिखाते हैं। इसको इस प्रकार से ऊपर रखते हैं। जो ये पास वाला पार्ट होता है कटोरी के पास वाला, इसको इस प्रकार से कटोरी की ये जो देखिए नोक होती है इसको हल्का सा ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और ध्यान रखें जब भी कटोरी की स्टिचिंग करनी हो पास वाले पार्ट के साथ में, तो आप कटोरी को नीचे रखें और पास वाले पार्ट्स को ऊपर स्टिचिंग करें। बराबर में जितनी हमारी आधा इंच की सिलाई होती है वैसे ही, और प्रत्येक सिलाई को डबल करें। ध्यान रखें जो पार्ट्स है वो आमने सामने के होने चाहिए। एक साइड के दोनों पार्ट्स ना हमारे बन जाए, इसका हमें ध्यान रखना है, ताकि जो खोलने की असुविधा हो जाती है तो उससे हम बच जाएं। तो इसके लिए जो पार्ट्स है वो आमने सामने के ही होने चाहिए। जब आप कटोरी आमने सामने की तैयार कर लेंगे तो बाकी के सारे जो पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक ही आमने सामने के ही जुड़ेंगे, क्योंकि मेन चीज़ कटोरी होती है। तो कटोरी को आप आमने सामने के पार्ट्स की तरह जॉइंट करें। तो ये देखिए ये हमारे दोनों पार्ट्स कटोरी के पास वाले जॉइंट हो गए हैं। आपको खोल करके दिखाते हैं, ये देखिए।
और ये जो देखिए सिलाई आपको बता देती हूँ, इस सिलाई को हम चीर करके कटोरी की साइड में ही फोल्ड करना है इसको। इस सिलाई को हमें इस प्रकार से चीर करके कटोरी की साइड में ऐसे फोल्ड कर लें आप। ये हमारे एक पार्ट दायां भाग हो गया है। अब हम इसके नीचे का पार्ट में आपको बहुत अच्छे से और सारी जो स्टेप बाय स्टेप है उसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। तो जो सीखने वाले हैं वो ध्यान से इस वीडियो को और देखें और पूरा देखें ताकि आपको पूरी स्टिचिंग समझ में आ जाए। तो ये देखिए जो नीचे का पार्ट्स है और ये हमारी इसका नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का। इस पार्ट को हम कैसे जॉइंट करेंगे, देखिए जो हमारी कटोरी का हिस्सा है उससे देखिए थोड़ा सा आगे स्टार्ट, इसको जो कोंट है इसको इतना सा आगे रख लेंगे। देखिए इतना सा आगे रख के यहाँ से जो ये नोक है दोनों जहाँ आपस में देखिए एक दूसरे में बराबर जॉइंट होते हैं, यहाँ से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और उतनी ही ये जो हमारी सिलाई का स्टेप इसको इस प्रकार से फोल्ड कर दें और ऐसे अंदर कर दें। अब देखिए इसको बिल्कुल बराबर में स्टिचिंग करना है। और ये देखिए हमारे दोनों पार्ट्स, जो हमारी बहनें कहती है छोटे पार्ट्स हो गए हैं, बड़े पार्ट्स हो गए हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए जब हम कटिंग सही करेंगे तो हमारे पार्ट्स भी बराबर ही रहेंगे। कि हमने एक पार्ट जॉइंट कर लिया है और इसी प्रकार जो सामने वाला पार्ट्स है इसको भी हम जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें देखना पड़ेगा, ये जो ग्राउंडिंग का पार्ट है ये आगे का पार्ट होता है और इसको ऑन साइड में, ये ऑन साइड है, इसको इस प्रकार से जॉइंट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट सिलाई कटोरी की, सेकंड कटोरी के पास वाले पार्ट की, और जो थर्ड सिलाई होती है वो नीचे क्रॉस पट्टी की होती है। 3 सिलाई आपकी परफेक्ट होती ही आपका ब्लाउज परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस सिलाई को हम कटोरी की साइड में जाने देंगे। अब ये जो देखिए हमने दोनों पार्ट्स की स्टिचिंग कर ली है। अब ये 2 पट्टियां हैं, ये 2 पट्टियां हैं, एक को हम इस साइड में लगाएंगे, इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार से। इसको हम डबल करेंगे और इस डबल पट्टी को हम हुक की पट्टी की यहाँ इसको हम स्टिचिंग करेंगे। इस प्रकार से इसको स्टिचिंग कर ले। और ये हमने एक साइड की पट्टी लगा ली है और ये हमारी गड़ाई की पट्टी है। गड़ाई की पट्टी हमारी ओपन रहेगी और ये जो हुक की पट्टी है इसको हम इस प्रकार से अंदर फोल्ड कर देंगे। दोनों पट्टियाँ हमारी लग चुकी है क्रमशः, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कटिंग कर दें। ये देखिए ये गड़ाई की पट्टी है और ये हुक की पट्टी है। अब हम जो बैक साइड का पार्ट है इसमें प्लेटें डालेंगे। ये देखिए ये हमने प्लेटों की निशान मार्किंग किए हुए हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यहाँ तक यहाँ से इसमें प्लेटें डालेंगे। आधा इंच की ऊपर से नीचे से चौड़ाई और ऊपर से बिल्कुल बिंदु तक इस प्रकार से। ये देखिए एक प्लेट डाली है, इसी प्रकार हम दूसरी प्लेट डालेंगे। ये हमारी बैक साइड का नेक है और इसमें हम इस प्रकार से ये देखिए ये जो स्नोक में स्नोक को मिलाएंगे और इस कूट में इस कूट को मिलाएंगे। इस प्रकार हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए ये पूरी यहाँ तक ऊपर से हमारी ये बड़ी है, इसको हम पहले नीचे से सेटिंग कर देते हैं। देखिए इसको हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से इसको मार्किंग कर ले। इस प्रकार से मार्किंग करने से जो आपकी नोक है वो बहुत ही सुंदर बन जाती है। इसको आप टाइट कर ले 2-3 सिलाई से और फिर इसको इस प्रकार से देखिए ये मोड़ लीजिए। तो ये जो हमारी ब्लाउज थी इसको स्क्वायर में इस प्रकार से मिला लेते हैं। तो ये जो नोक है ये बहुत सही और फिर इसको इस प्रकार से फोल्ड कर ले और सीधा लंबा
स्टिचिंग कर लेते हैं। जैसे इसमें ये मार्किंग किया हुआ है, इसको हम इस प्रकार से कट कर देंगे सिलाई तक, सिलाई ना कटे हमारी, ये देखिए। और इसी प्रकार से ये जो दूसरी साइड है इसको भी हम इस प्रकार से इसको कट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये नोक निकल जाएगी। जिस प्रकार से हमने बैक साइड में पट्टी जॉइंट की है, ये बैक साइड के नेक की, उसी प्रकार हम आगे के नेक में भी ये पट्टी जॉइंट कर लेते हैं। ये इस प्रकार से पहले देखिए इस पे जॉइंट पट्टी ये जॉइंट कर दी है नेक पे, और ये दूसरे पार्ट पे हम इस प्रकार से जॉइंट कर रहे हैं। अब ये देखिए जो शोल्डर है इसमें इस पार्ट को जॉइंट करेंगे, और इस तरफ का जो ये शोल्डर है, ये देखिए जो पट्टी है इसको हम बराबर रखेंगे। जो ये हमारी तुरपाई की पट्टी है, इनको दोनों को इस प्रकार से बराबर अटैच करेंगे और इस प्रकार से इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारी दोनों शोल्डर हैं वो इस प्रकार से जॉइंट हो गए हैं। इसको हमने डबल सिलाई से स्टिच कर लिया है। और ये देखिए ये हमारी पट्टियाँ साथ में जॉइंट हो गई है। नेक के आगे के नेक की है, ये पीछे के नेक की है। और साड़ी ब्लाउज का आगे का पार्ट्स है और ये हमारी बाजू है। तो ये हमारी बाजू का आगे का पार्ट्स है, ये पीछे का पार्ट्स है। इसको हम इस प्रकार से करेंगे, और जो ये मेन सेंटर है बाजू का, इस पे इस सेंटर को लगाएंगे। और ये जो कटिंग किया है देखिए आगे का पार्ट्स है, ये आगे जॉइंट होगा। तो बाजू के पार्ट्स को हम नीचे लगाएंगे इस प्रकार से। और ये देखिए ये आगे का पार्ट्स है, इसमें इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारी बाजू जॉइंट हो चुकी है। ये आगे के पार्ट्स की है और ये पीछे के पार्ट्स की है। इसी प्रकार हम दूसरे पार्ट्स की बाजू जॉइंट कर लेते हैं। इस तरफ भी ये हमारी बाजू है, और देखिए ये इसका आगे का साइड है और ये पीछे का एक्स्ट्रा है जो। इस प्रकार इसको हम जॉइंट कर लेंगे। सिलाई स्टार्ट करेंगे सेंटर से। स्टिचिंग हो गई है, और स्टिचिंग को भी हम डबल करेंगे। हाँ, और ये देखिए ये जो हमारी बाजू है इसके आगे हम ये तुरपाई की पट्टी जॉइंट कर रहे हैं, और इस पट्टी को हम इस प्रकार से अंदर फोल्ड कर देंगे। ये जो पट्टी है ऐसे हमारी फोल्ड हो जाएगी, तुरपाई की पट्टी हो जाएंगी। तो इसको आप सीधा स्टिचिंग कर लेंगे, ऐसे होगी। ये जो हमारी साइडें हैं इनको हम बाहर से ऐसी स्टिचिंग करेंगे बाहर की साइड में, और फिर हम इसकी अंदर में ये जो मार्जिन है वो अंदर है, ये बाहर की एक सिलाई करते हैं। और देखिए ये आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी साइड की सिलाई कर ली है। अब हम इसकी नीचे की जो मोड़ाई है ये देखिए, ये हम इसकी नीति मोड़ाई करेंगे। जो हमारी 1 इंच की थी, ये देखिए 1 इंच की हम इस प्रकार से इसकी मोड़ाई करेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे और इसकी हम स्टिचिंग करेंगे ऐसे। ये पट्टियां हैं ये दोनों, ये बराबर में रहनी चाहिए। जैसे ये नेक के पास से और यहाँ नीचे तक इतना एक्स्ट्रा, इसको हम इतना फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इतना इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों पट्टियां, ये पट्टी और ये पट्टी बराबर है। देखिए ये हमारी फोल्डिंग हो गई है। अब हम साइड की जो हमारे मार्जिन की सिलाइयाँ हैं, ये देखिए ये जो मार्जिन की सिलाइयाँ हैं ये हम लगाएंगे
इसकी हम मार्किंग करते हैं। इसके हम इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। 1 हमें कमर रखनी है। 28 इंची कमर के अकॉर्डिंग 7.1 पे हम कमर पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारी 28.5 इंची जो कमर है और सीना था हमारी ब्लाउज का 33 इंची, तो इसको हम रखेंगे 8.25 इंची। ये 8.25 इंची पर मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो ये हमारा मार्किंग है इसको हम इस प्रकार से मिलाएंगे। देखिए ये यहाँ, और इसके अंदर अंदर हम 3-4 सिलाइयाँ लगाएंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई होगी और ये हमारी इसके पास में तीसरी सिलाई होगी इस प्रकार से लंबी, और ये इसके पास में ऐसी चौथी सिलाई होगी। तो इस प्रकार से हम 4 लंबी सिलाइयाँ लगाएंगे। ऊपर बाजू की जो चौड़ाई है, ये बता देती हूँ, बाजू थी हमारी मोहरी थी 11 इंच, तो इसको हम 11 इंच तक निशान लगाएंगे और इस 11 इंच को यहाँ से हम यहाँ मिलाएंगे जो हमारा सीने का मार्किंग है। ये देखिए बाजू की 5.5 इंच से और पहले पूरी जो हमारा नेप है उसमें हम सिलाई स्टिचिंग कर रहे हैं। देखिए फुल लेंथ एकदम। इसको मजबूत कर ले। अब हम इसके पास में दूसरी सिलाई लगाएंगे 0.5 इंची की दूरी से। और इसी के पास में अब हम तीसरी सिलाई लगाएंगे। जिस प्रकार से हम एक साइड में ऐसी सिलाइयाँ लगा रहे हैं वैसे ही हम दूसरी साइड, सामने जो हमारी सामने फ्रंट साइड है और जो लेफ्ट और राइट 2 साइडें हैं, तो ये लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं हम और राइट साइड में भी इसी प्रकार से हम स्टिचिंग करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और देखिए जो नेक है, ये नेक, इसकी पट्टी को हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। जैसे ये नेक की हमारी पट्टी है, इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करते हुए देखिए, इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे, कच्ची सिलाई से फोल्ड करेंगे और फिर हम इसकी तुरपाई रखेंगे। यहाँ आने के बाद ये देखिए, इसको हम इस प्रकार से इसकी त्रिकोण टाइप में बनाएंगे और ये जो हमारा नेक है इस प्रकार से बन जाएगा। इसको हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये देखिए जो हमारे नेक की पट्टी है इसको हमने इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है और यहाँ से हम इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके ये देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कोई हार्ड नहीं है कुछ भी। और इस प्रकार से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेते हैं और फिर इसमें तुरपाई कर लेंगे। इसको स्क्वायर है, यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर में और इसको भी हम स्क्वायर कूट बनाएंगे। देखिए इसको ये है, इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर ये स्क्वायर कूट हो गई है और इस प्रकार से इसको हम टेप लगा लेंगे। इस प्रकार से नाखून से इसको टाइट कर लें और ये यहाँ पैकिंग हो गई है और इसको फिर इस प्रकार से घुमा लेंगे। अब हम इसको ऊपर की तरफ इसी प्रकार से, जहाँ ऐसे पैकिंग है वैसे। और ये देखिए ये हमारा ब्लाउज है वो टोटली तैयार है। एक साइड में हमने इसको इस प्रकार से पैकिंग कर लिया है, इसकी हम तुरपाई करेंगे और ये हम इस प्रकार इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे। तो ये ब्लाउज तैयार है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।